हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था तो उसका आज हम लोग रीजनिंग क्लास देखेंगे और टेस्ट सीरीज इसका देखेंगे जो कि टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट ए पार्ट बी पहले ही अपलोडेड है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 देखेंगे और ये टेस्ट सीरीज है जो डीआरडीओ सेप्टम ए की ओर से जो स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क में क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, स्टोर असिस्टेंट हो गया, सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, ड्राइवर, ये जितने भी असिस्टेंट इंग्लिश एंड हिंदी सब के लिए जो रीजनिंग का क्लास है ये सब के लिए है। उसके बाद ड्राइवर जिसमें व्हीकल ऑपरेटर हो गया, फायर इंजन ड्राइवर हो गया और फायरमैन के लिए भी ये क्लास है। यानी कि जेटीओ छोड़ के बाद बाकी 1061 पोस्ट के लिए जो निकला है ना, 1061 में जेटीओ छोड़ के बाद बाकी जितने भी पोस्ट है सबके लिए ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अब बताइएगा सर ये टेस्ट सीरीज किस बेस पे चला रहे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें कि देखिए डीआरडीओ सेप्टम 10 में जो एएनए की ओर जो जॉब निकला है इतने सारे पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ड्राइवर और फायरमैन। ड्राइवर में ही व्हीकल ऑपरेटर आ जाता है और फायर इंजन ड्राइवर आ जाता है। सबका सिलेबस 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। लेकिन सिलेबस में आपको वहां पे ये नहीं बोला गया है कि इतना क्वेश्चन इस इतने नंबर के रहेंगे। तो मान लीजिए 80 क्वेश्चन अगर टारगेट लेते तब 20-20 4 सेक्शन से रहता, लेकिन उसी में से क्या करेगा, या तो मैथ में कम कर देगा या कोई रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन कम कर देगा। ऐसे कर करके क्या करेगा जे 18 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बनेगा। सेम 18 से 20 क्या मैथ में भी बनेगा। सेम 18 से 20 क्या इंग्लिश में भी बन सकता है। सेम 18 से 20 क्या है वो आपको इसमें जीके जीएस में भी बन सकता है। यानी कि 18 से 20 से क्वेश्चन हर एक सेक्शन से बन सकते हैं। किसी में 18 रहेगा, किसी में 19 रहेगा, किसी में 17 ही रहेगा। तो ये मतलब कंफर्म नहीं बोला है कि 20 नंबर रीजनिंग से ही रहेंगे, 20 नंबर मैथ से ही रहेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने को तैयारी कंटिन्यू रखना है। तो आज हम लोग रीजनिंग का जो मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन का जो है उसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन ला रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन एकदम झमाझम वाले तरीका से, जिसमें थियोरी प्लस टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है इक्वल टू एस, यानी कि टीटी इक्वल टू एस। ये है क्या है, तो पहले हम लोग थियोरी यानी कि रूल देखते हैं। थियोरी में कितने बार जैसे क्या था कि जो अपना श्रृंखला सीरीज क्या है, सीरीज मतलब कितने नियम है उसके, क्या कितने प्रकार है उसके। उसके बाद टेस्ट सीरीज, यानी कि ये क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज अभी चला रहा है ना ये टेस्ट सीरीज यानी कि टीटी। आप बोलिएगा सर यस क्या है, अगर ये दोनों चीज कर लीजिएगा ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास टेस्ट सीरीज 2 है। तो टेस्ट सीरीज 2 में सबसे पहले रीजनिंग बनाने से पहले हम आप लोगों को बता दिए हैं, सदियों से बोलते आ रहे हैं रीजनिंग के क्लास में कि आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कहीं दीवार पे चिपका देना है, एकदम दिमाग में घुसा लेना है। क्या दिमाग में घुसा लेना है। सेम उसी तरह 1 से 20 तक का क्यू है वो ये वाले लिख लेना है, आपको कहीं दिमाग में एकदम घुसा लेना है। कैसे घुसा लेना है। उसके बाद क्या है, ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में और उल्टा क्रम में अंक भी दिमाग में घुसा लेना है। उसके बाद क्या करना है, ए के जो विपरीत क्या है वो ये भी आपको दिमाग में पूरा घुसा लेना है। यानी कि ए यहाँ पे पहला स्थान पर है तो यहाँ पे पहला उल्टा क्रम में कौन आ जाएगा, जेड आएगा। उसके बाद बी यहाँ दूसरा स्थान है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इस तरह आपको मतलब हम पीडीएफ दे दिए हैं, वो आपको क्या करना है एकदम दिमाग में घुसा लेना है। ये 3-4 जो है ना, ये अगर ये कर लीजिएगा ना तो रीजनिंग हवा में उड़ा दीजिएगा, हवा में एकदम। देखते हैं तो क्वेश्चन आज के जो तड़कता भड़कता क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PQRST तथा यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि उत्तर के क्रम में ही मुंह होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन PQRSTU है जो उत्तर के क्रम में मुंह करके क्या क्या एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए ये पंक्ति है, यहाँ पे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इधर ऊपर हम लोग उत्तर मान लेते हैं, PQRST और यू ये क्या है कि बैठे हुए हैं। तो बोल रहा है कि अब मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो बताइए पी के बगल में कौन सा है, क्यू के बगल में कौन सा। पहले कुछ डायरेक्शन दे देगा, तो वो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। देखिए पी है,
पी है जो पहला डायरेक्शन बोलता है, पी एस के दाईं ओर तथा दूसरे स्थान पर, दाईं ओर दूसरे स्थान पे। पहले आपको हम बता दें कि ऐसा रहेगा ना तो आपको इधर क्या बायां मान लेना है, और जिधर जिस हाथ से लिख रहे हैं ना उधर दाहिना मान लेना है। ये अपना जुगाड़ू तरीका है और ये ट्रिक पे 50% रीजनिंग समाप्त हो जाते हैं। ये समझ गए ना, इधर क्या मानना है, दाहिना मानना है और इधर क्या मानना है, बायां मानना है। हमेशा जिधर से लिखिएगा ना, देखिए इधर से लिख रहे हैं तो इधर आपको दाहिना मान लेना है, ये चोमू दाहिना तरफ है और ये जो चोमू है ये चोमू किधर, बायां तरफ है। ये आपको मान लीजिएगा ना, अगर ये समझ गए ना तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो देखिए क्या बोला है, जो पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि मान लीजिए एस यहाँ पे है ना तो इसके ब इधर रहेगा और द वाला जो ट्रिक है तो इसके दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पे पता नहीं कौन है लेकिन यहाँ होगा, यानी कि पी यहाँ पे होगा। अब इसके आगे पीछे क्या है वो अगला डायरेक्शन में, यानी कि हमेशा याद रखिएगा जो दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर क्या है वो पता नहीं, दूसरे स्थान पर एस के क्या होगा, पी होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे स्थान पर है और यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अब देखिए कैसे खेल गया, जे पी है जे एस के कितने स्थान पे बीच, मान लीजिए देखिए यहाँ पे फिर से जो पी है जो एस के किधर, देखिए इधर जो बाईं ओर है ब इधर मान लीजिए और द इधर मान लीजिए, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पे पी यहाँ पे रहेगा, पहला स्थान पे पता नहीं है। उसके बाद क्या करता है, दूसरे स्थान पर यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी कि इधर से ये तीसरे स्थान पर है, तो बीच में कै गो गैप रहेगा, 2 गो रहेगा, और यहाँ पे यू रहेगा। टोटल संख्या गिन लीजिए कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6, तो कै गो होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ई तो समझ गए कि जो यू और एस है जो कॉर्नर पे बाएं तरफ से ब के तरफ कौन रहेगा, यू रहेगा, और वही द के तरफ कौन रहेगा, एस रहेगा। बीच में यहाँ 2 गो गैप आ गया और बीच एगो यहाँ पे गैप आ गया, तो अगला डायरेक्शन से ये हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है देखिए, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू के दाईं ओर, इधर दाईं ओर आया ना द के तरफ, इधर द की ओर आया ना, तो तीसरे स्थान पर है पी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आर और क्यू के बीच में कोई 2 बैठे हैं, आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में 2 बैठे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और क्यू और एस, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू है जो एस का पड़ोसी भी नहीं, यानी एस ये है तो इसका पड़ोसी क्यू नहीं होगा। और ये भी बोला है कि जो आर और क्यू के बीच में 2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो क्यू होगा ना तो एगो ये खाली है और ये तो पी है, और ये इन दोनों के बीच में 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे आर होगा। तो फिर बीच में कौन बच गया, तो बीच में बच गया है अपना कौन पी क्यू आर एस टी बच गया है, टी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, देखिए याद रखिएगा, यू क्यू टी पी आर एस, ये है अपना जो, ये देखिए है ना, यू क्यू टी पी आर एस। देखिए जो एस के दूसरे स्थान पर ये इधर वाला याद रखिएगा, ये है आपका दाहिना तरफ है, इधर है बायां तरफ। तो ये जो एस के है जो दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, पी है किधर, बाईं ओर। और ये भी बोला है जो यू के तीसरा स्थान पे कौन है, दाहिना तरफ, इधर दाहिना तरफ इधर जाएंगे, तीसरा स्थान पर पी है, तो यहाँ हो गया। उसके बाद ये बोल दिया कि जो क्यू और एस के, क्यू है और एस के बीच में 2 है, तो टी मतलब ये और ये है ना 2 खाली स्थान है। उसके बाद ये बोला है कि जे एस के बगल में क्यू नहीं होना चाहिए, एस के बगल में तो यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यानी यहाँ पे आर होगा, तब क्यू यहाँ हो जाएगा। बीच में कौन अकेले बच गया, टी, तो टी यहाँ पे आ जाएगा ना, टी बीच में आ जाएगा। तो उसके बाद प्रश्न क्या पूछा है, पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सा बैठा है। जब ये आप कर लीजिएगा ना, ये लाइन पे मेंशन कर लीजिएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आपसे ये पूछेगा जैसे पी के बाईं ओर, तो फिर से वही, इसलिए ना ये ट्रिक है जो जुगाड़ू, इधर ब और इधर द, तो पी के बाईं ओर ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ठीक बाईं ओर इधर जाना है, यानी कि ठीक, यानी कि इसके एक आगे कौन है, टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाँ टी है देख रहे हैं ना, जो इधर जो ट्रिक बताए ब और द वाला, द
यानी कि इधर देख रहे हैं ना कौन है, जो पी के जस्ट बाईं ओर टी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताए कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन करता है। जो देखिए पहले हमको कथन दे दिया है और निष्कर्ष दे दिया है, उसके बाद ये बोल रहा है, सिंपल भाषा में समझिए ये क्या बोल गया जो आपको समझना है। पहले हम देसी भाषा में समझाते, ये कथन दे दिया, इस पे आपको अरे रहना है। जो कथन दिया है ना वही आपको यूज करना है, घर से लेके कुछ नहीं जाना है। इस क्वेश्चन में बार बार हम बता रहे हैं कि आपको घर से लेके कुछ नहीं जाना है। घर से आप क्या क्या नहीं ले जाना है, तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना तब बता रहे हैं, रुकिए। उसके बाद कथन दे देगा, निष्कर्ष दिया है तो निष्कर्ष बोला है कि वो जो ऊपर दिया गया कथन है उसमें से जो बोला गया वो उसमें से सत्य है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले कथन देखते हैं, सभी संतरे आम है। तो क्या करना है, पहले क्या करना है, सभी संतरा ये है और सभी आम है, सब यानी कि आम ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, दूसरा कथन क्या बोला है, सभी आम सेब है, यानी कि देखिए सेकेंड वाला जो है गोला उसमें आम है, तो इसमें क्या है, सभी आम मतलब सभी आम सेब है, तो इससे आगे होगा यानी ये सेब वाला हो गया। उसके बाद क्या बोला है, जब इस तरह क्या है सभी सभी रहे ना यार, सभी 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 रहे ना, तब इस तरह के आएंगे, गोला में गोला के अंदर गोला, गोला के अंदर गोला बनते चले जाएंगे। लेकिन कुछ वाला रहेगा, थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन देख लीजिए ना, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ाएंगे खून में घुसा देंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो डाउट में रहते हैं, हम आपको डाउट में नहीं रहने देंगे। हमारे साथ एग्जाम में लास्ट इसलिए ना बोल रहे टी इज इक्वल टू एस, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। थ्योरी टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, पहले थ्योरी जैसे सीरीज का एक अलग यूनिट थ्योरी है, प्ले लिस्ट में जाके देखिए ना, उसी तरह एनालॉजी का अलग एक क्लास लाए हैं, थ्योरी का क्लासिफिकेशन का एक अलग क्लास लाए हैं, उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग का अलग क्लास लाए हैं। उसके बाद रक्त संबंध लाने वाले हैं, उसके बाद दिशा और दूरी का लाएंगे, उसके बाद क्रम व्यवस्था का लाएंगे, उसके बाद जो कथन और निष्कर्ष है उसका लाएंगे। जो 8वां यूनिट है उसी में अपना कथन और निष्कर्ष है। यहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे थे। 8वां यूनिट क्या पढ़ेंगे, 8वां यूनिट कथन और निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो ये तो समझ गए, सभी सभी रहेगा तो इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि गोल के अंदर चला जाएगा। इस पे हम ट्रिक बताएंगे। अब निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष ये तो समझ गए जैसे सभी संतरे आम है, सभी आम सेब है, सभी सेब अंगूर है, तो गोल के गोल अंदर चलेगा। निष्कर्ष 1 बोला है सभी आम अंगूर है। अब आम कहाँ है, सभी आम याद रखिएगा, सभी आम है ना, ये जो आम है सभी जे अंगूर है, तो बिल्कुल ये अंगूर वाला के अंतर्गत आ रहा है। तो हाँ ये जो निष्कर्ष है वो सही है, यानी कि एक वाला एकदम सही है। जो ये है जी आम, ये इसके अंदर, ये गोला के अंदर, अंगूर वाला गोला के अंदर ये अंगूर, देखिए ये जो लाइन है ये वाला, ये आम वाला है, ये अंगूर है, तो सभी आम है जो अंगूर के अंतर्गत आ रहा है ना, तो इसलिए इसका जो निष्कर्ष है वो सही है। उसके बाद देखिए सभी सेब संतरे है, सभी सेब, अब सेब वाला कहाँ है, तो देखिए ये सेब वाला य है और संतरे तन्नी गो है, तो सेब मतलब कुछ सेब आम भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये कथन क्या होगा जो गलत होगा। निष्कर्ष जो दे दिया है कथन है, निष्कर्ष ये सेकेंड वाला गलत होगा, क्योंकि क्या है ये पूछा सभी सेब, सभी सेब के सेब वाला ये लाइन है, ये जो दिख रहा है ये है, तो सेब वाला ये है और संतरे तन्नी गो है, तो कुछ सेब है जो आम भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसका कथन जो सेकेंड वाला है, सॉरी निष्कर्ष है वो गलत है। उसके बाद देखते हैं उसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद देखिए सभी संतरे, देखिए इसमें सभी और कुछ में आपको फंसाता है, जब थ्योरी बताएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद देखिए सभी संतरे अंगूर है, सभी संतरे, संतरे कहाँ है, तो देखिए ये है संतरा और अंगूर, देखिए ये सभी संतरे अंगूर है, सभी संतरे अंगूर है। संतरे वाला ये रह गया, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था, बच्चा सा, ओके। उसके बाद देखिए ये क्या है, सभी संतरे अंगूर है, अंगूर वाला ये बड़ा वाला है, तो यानी कि अंगूर के अंतर्गत ये संतरे आ जाता है, यानी कि सभी संतरे क्या है, अंगूर है, तो ये भी तीसरा भी सही होगा, क्योंकि ये छोटा से बड़ा गया है, बड़ा से छोटा नहीं आया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखिए सभी संतरे, तो संतरे छोटा बच्चा है और अंगूर
अंगूर है तो ये बड़ा है अंगूर, तो इसमें आ जाएगा ना, तो ऐसे में ऐसा ही समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए सभी अंगूर आम है। अब अंगूर कहाँ है, तो अंगूर ये देखिए बड़ा वाला है, पहले क्या है अंगूर है, उसके बाद आम है। सभी अंगूर आम है क्या, आम ये छोटा सा है। कुछ अंगूर क्या सेब भी हो सकते हैं ना, ये बीच में सेब भी आ गया ना, तो इसलिए ये कथन गलत होगा, यानी कि 2 और 4 है जो गलत होगा और 1 और 3 है जो सही होगा। हम बताएंगे ट्रिक पे, अगर समझ में भी नहीं आया ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कथन और निष्कर्ष है जो ऐसे नहीं लोग समझ जाते हैं। कितना क्वेश्चन जब आप एक क्वेश्चन में बोलिएगा सर पूरा पूरा समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। जब हम थ्योरी क्लास लाएंगे ना, 1-2 दिन वेट कर लीजिए। थ्योरी जो कथन निष्कर्ष है ना, उस पर ऐसा जुगाड़ू तरीका से जो डिजाइन किए हैं ना, जो इससे बाहर कुछ नहीं। आपको जो सदियों से बचपन से कथन और निष्कर्ष में जो फंसते आ रहे हैं ना, थ्योरी क्लास देखने के बाद आप नहीं फंसिएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सही क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि कथनानुसार केवल निष्कर्ष निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष जो 3 है वो पालन करता है। जो कथन है उसका पालन निष्कर्ष कौन कौन करता है, 1 है वो और 3। तो इसका आंसर 1 और 3 कहाँ हो जाएगा, बी। बी फॉर बॉम्बे, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं, किसका, कथन का। ओके, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई जो VIB GYOR शब्द में निम्न में से किन 2 क्रमागत अक्षरों, याद रखिएगा अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर मौजूद है। यानी कि जो VIB GYOR है ना, इसके बीच में जो है वर्णमाला है, ये वर्णमाला में से अक्षर के, यानी कि मान लीजिए 2 इसमें से V और I के बीच में क्या करना है, आपको अंतर देखना है। कैसे, तो देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग तोड़ लेना है। आप कैसे, तो देख लेते हैं। देखिए इसलिए ना बोल रहे हैं, ये जो शुरू में हम बताए थे आपको, वी 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 कहाँ पे है, देखिए वी 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 यहाँ पे है, कितने नंबर पर, 22 नंबर पे है। और आई कहाँ है, आई कहाँ है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ है। तब सोचिए जी कितने आगे स्थान पे ये है, आई यहाँ पे है। इसमें मत आइए, आ जाइए, इसमें नहीं आना है, इसमें आना है। तो देखिए कितने आगे स्थान है, वी के बाद क्या आ जाएगा, देखिए भी है, W 1 हो गया, X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पे है ना, यानी कि V से I आगे 13 है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या किया है कि देखिए सेम वही पैटर्न पर इसको अलग अलग कर दिया है। देखिए VIGYOR है ना, तो इसको क्या किया है कि अलग अलग सेपरेट कर दिया है। तो V के आगे कितना प्लस जाने पर आई है, 13 पॉजिटिव जाने पर। उसी तरह आगे I के आगे G है, तो कितना 24 आगे जाने पर G है। उसके बाद G के आगे 18 जाने पर कितना है, Y है। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो वहाँ 1 मिनट में उड़ा दीजिएगा जब दिमाग में रहेगा ना। तो उसके बाद देखिए Y के आगे क्या है, O है, तो O कितने 16 आगे जाएंगे ना, तब O 16वां स्थान पे है। उसके बाद O के आगे R है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। तो यही ना पूछा है कि देखिए क्या पूछा है, क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे कम अक्षर, जो सबसे कम अक्षर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, सबसे कम अक्षर ये +3 ही दिख रहा है ना। बाद बाकी तो देखिए 13 है, 24 है, 18 है, 16 है, 3 है। तो सबसे कम जो अक्षर है वो कौन है, 3 है। तो इसलिए O और R के बीच होगा जो सबसे कम, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी कहाँ है, तो देखिए ये है जो O और R के बीच में, O देखिए O और R के बीच में क्या स्थान है, देखिए इसलिए ना ये बोल रहे हैं, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए O और R, यानी कि ये क्या स्थान पर है, O से 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। तो सबसे कम अक्षर यही है ना, आगे की ओर बढ़ना है। जैसे हम लोग V से I की ओर आए थे, तो पहले इधर गए, फिर स्टार्ट कहाँ से, A से हो जाएगा, कहाँ I तक जाना है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। उसके बाद अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कितने तारे तारे है जो टायर और पेन दोनों है। तो ये क्या है, तो देखिए जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तारा है हो गया। उसके बाद ये जो टायर है, टायर क्या है, गोलाकार में है। और ये जो त्रिभुजाकार में है वो क्या है, पेन है। तो ये क्या पूछ लिया, एकदम बच्चा वाला नुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है, कितने तारे टायर और पेन दोनों है। तो
तारे तो ये हो गए, तारा तारा जो ये हो गए रेक्टेंगल वाला। ये पूछ रहा है कितने तारे हैं, जो टायर भी है, जो गोलाकार में भी है और इसमें भी है, पेन में भी है, तो कौन सा है? ये देखिए दो दिख रहा है ना, बाद बाकी कोई और सम्मिलित दिख रहा है? देखिए इस तरह यहाँ पे दो ही है ना, दो ही है ना, तो बाद बाकी मान लीजिए ये है, छह है, तो ये केवल तारा है। उसके बाद देखिए ये तीन है, तो तीन तारा और टायर दोनों है। नौ है जो कि टायर है केवल। उसके बाद पांच है जो कि केवल पेन है। उसके बाद चार है, चार क्या है? टायर और पेन है, जो कि तीनों कंबाइन है, वो कौन है? दो है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेली, यानी कि दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है अगला, एकदम वेरी वेरी सिंपल। कैसे था देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, श्रेणी वाला जो श्रृंखला है ना, उसका क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, जो इसलिए ना हम बोल रहे हैं जे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। और ये किसका है? तो संख्या श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जो यू फर्स्ट क्लास रीजनिंग का पढ़ाए हैं ना, वहां जाके देखिए ना, वहीं पे ये बताए हुए हैं। जो नंबर सीरीज है, जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसका टाइप बताए थे। कौन कौन टाइप था? संख्या श्रृंखला, जिसको नंबर सीरीज बोलते थे। उसके बाद सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप क्या था बताइए? तो वर्णमाला श्रृंखला। ओके, उसके बाद थर्ड क्या था? थर्ड क्या था? वर्ण श्रृंखला। तो वहां जाके देखिए, कुछ वहां जाके भी आपको देखना पड़ेगा। तो 108, 117, 126, अरे बढ़ते क्रम में, घटता बढ़ता नहीं है, सिंपल होगा। तो 108 और 117 के बीच में गैप कितने का है? यानी 108 प्लस 9 कीजिएगा ना, तो 117 हो जाएगा। सेम उसी तरह 117 का प्लस 9 कीजिएगा ना, तो 126 हो जाएगा। सेम उसी तरह 126 का अगर प्लस 9 कर कीजिएगा ना, तो 100 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया था, यानी कि 9 को ऐड कर देना है, यानी यहाँ 9 ऐड होगा, यहाँ 9 ऐड होगा, तो यहाँ भी क्या 126 में 9 ऐड कर दीजिएगा, 135, जो कि आंसर ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 135 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन का विकल्प कीजिए। यानी कि ये कुछ जो अपना वर्ड दे दिया गया है, जो शब्द दे दिया गया है, तो ये शब्द में है कि ये क्रमानुसार, यानी कि बढ़ते से घटते से बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। और बीच में जो जैसे कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो ये बीच में यहाँ पे कौन सा आएगा ये पूछ रहा है। तो स्पॉट्स है, स्पॉइल है, सपोस है, स्प्लिट है और स्पैरो है। तो इसमें से हम लोगों को क्या करना है? आपको इंग्लिश नहीं समझना है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला देखना है। फर्स्ट वाला देखिएगा, जो वर्णमाला है, वो फर्स्ट वर्णमाला पकड़ना है। तो एस 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 एस, सब में एस है, तो ये पहला स्थान पर तो सब हो सकता है। अब क्या करना है? जो इससे काम नहीं बन रहा है, तो आगे दूसरा पर जाना है। दूसरा पर जाते हैं तो देखिए पी, दूसरा वर्णमाला पकड़ना है, पी 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 पी, यानी कि सब में पी है, दूसरा से भी काम नहीं चलेगा। अब तीसरा में क्या करना है? तो तीसरा में आपको पकड़ना है, और सबसे जैसे ए को हम लोग एक मान लेंगे, बी को दो मान लेंगे, सी को तीन मान लेंगे, डी को चार मान लेंगे, और ई को क्या करेंगे? पांच मान लेंगे। तो देखिए ओ है, यहाँ पे ओ है, तो ओ तो देख लेते हैं, पी के बाद ए है कहीं क्या? पी ए, हाँ हाँ ये है। तो पहले हम अपना ये आ जाएगा, एक नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद अब तीसरा तो पकड़ लिया, अब क्या करना है? हमको चौथा पकड़ना है। तीसरा हो गया, यानी कि तीसरा तो बात खत्म हो गया। चौथा में अब क्या करना है? जैसे देखिए पहले पर हम लोग क्या मानने? स्पैरो है ना। उसके बाद अब क्या करना है? तीसरा में ही मान लीजिए, अब चौथा बाद में क्योंकि सब इक्वल नहीं ना है, एस पी ए नहीं ना, कहीं कहीं सब तो नहीं ना लिखा है। तब तीसरा में सबसे कम कौन आएगा? ए के बाद जो कौन आता है? तो ए के बाद तीसरा स्थान पे देखिए, इस ये तो हो गया पहला स्थान पे। तीसरा स्थान पे एस पी आई है, यहाँ पे क्या? एस पी ओ, यानी आई पहले होगा। उसके बाद एस पी ओ, यानी कि ये भी क्या होगा? ओ आ जाता है तीसरा स्थान पे, ये भी बाद में ही होगा। एस पी ओ, यानी कि अब क्या आ जाएगा दूसरा पर? स्पीड या स्पीड, एस पी आई टी आई, यानी कि ए के बाद आई आएगा, आई के बाद ओ आएगा, यानी दूसरा पर ये हो गया। अब क्या है कि तीसरा स्थान पे यहाँ सब में ओ है। अब ये तीन बचा, तो यहाँ पे तीनों में ओ है, तो चौथा पकड़ना है। चौथा में क्या है? देखिए यहाँ पे आर है चौथा स्थान पे, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है? यू है। तो क्या है कि आई पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद यू आएगा, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
तीसरा ये होगा, और क्या होगा, चौथा में कौन आ जाएगा, चौथा स्थान पे ये आ जाएगा, और पांचवा में ये आएगा। यानी कि बीच वाला पूछा है तो बीच में पहला दूसरा तीसरा यानी SPOIL होगा। यानी कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, SPOIL। अब एक बार यहाँ से भी देखिए, डी है ना सही आंसर। देखिए स्पेरो, SP दोनों दोनों डिजिट पे सेम सेम है ना सबका। उसके बाद क्या तीसरा पकड़ना है, ए यहाँ पे आ गया, यहाँ भी आई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीनों में ओ है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जे तीसरा छोड़ के चौथा में चले जाना है। तो चौथा में यहाँ आई है तो आई पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद ये यू आएगा। तो इसलिए ये अनुसार अब बीच वाला पूछा है तो एस्पोइल आ जाएगा। ओके, वो एस्पोइल। ओके, एस्पोइल तो SPOIL। ओके, तो एस्पोइल आ जाएगा जो कि सही आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख से क्वेश्चन है। जो वेन आरेख है उससे क्वेश्चन है, तो उससे क्वेश्चन है क्या है, तो देखते हैं। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए क्या क्या है, स्तनधारी है, घोड़ा है और हाथी है। तो देखिए घोड़ा और हाथी है जो कि स्तनधारी है, लेकिन दोनों अलग अलग, घोड़ा अलग है अलग प्रजाति के और हाथी अलग, यानी लेकिन दोनों प्रजाति एक ही है, स्तनधारी है, लेकिन जो जानवर है वो अलग अलग। घोड़ा मतलब अलग जाति के है जानवर में, और हाथी है जो अलग जाति के है। यानी कि ये हो जाएगा स्तनधारी के बीच में ही ये घोड़ा आ जाएगा और ये हाथी आ जाएगा। तो ये कौन सा में है, तो ये दो में है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इस तरह, किस तरह, इस तरह, इस तरह, किस तरह, देखिए ये गोलाकार में है, स्तनधारी हो गया, मतलब घोड़ा भी स्तनधारी है और हाथी भी स्तनधारी है, लेकिन दोनों जानवर अलग अलग है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हो। यानी कि ये श्रृंखला ये दे दिया है क्रमबद्ध तरीके से, और यहाँ चौथा नंबर पे क्या होगा ये बोला है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस क्वेश्चन बनाने से पहले जान ले। यानी इधर अगर घड़ी के जो काटा, जो घड़ी का सुई है वो जिस दिशा में चल रहा है ना उसको हम लोग क्लॉकवाइज मानेंगे, अगर वही उसका विपरीत हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये है, तो यहाँ पे क्या है, सीधा हो गया। यानी कि मान लीजिए ये 45 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री डाउन हो क्या हो, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अनुसार। कैसे, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये सीधा हो गया 45, ये 45 डिग्री था तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि इस दिशा में घूम रहा है। सेम यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ 45 डिग्री झुक गया है, किस दिशा में, इस दिशा में। तब फिर यहाँ पे क्या होगा, जो 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इसमें से क्या होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, झुके मतलब 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद डबल, उसके बाद ये इसमें और इसमें से कौन होगा वो देखते हैं। उसके बाद ये छोटा छोटा जो चोमू है इसको देखते हैं, जो गोलाकार है। देखिए गोलाकार वाला है जो घूमा तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद क्या है कि जो ये डैश है ये डैश यहाँ पे 2 हो गया। तो उसके बाद ये तो लाइन तो नहीं चेंज होगा क्योंकि लाइन तो केवल क्या है कि जो 45 डिग्री हुए रोटेट क्लॉकवाइज कर रहा है, क्या क्लॉकवाइज। अगर नहीं समझ में आया थ्योरी क्लास बताएंगे ना तो टेंशन लेने की, अभी से टेस्ट सीरीज बस समझते जाइए, क्वेश्चन देखते जाइए जैसा ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे 1 डैश था तो यहाँ 2 डैश हो गया। तो अब किसकी बारी, ये गोलू के बारी। तो गोलू इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अब 3 हो जाएगा ना इसमें। तो 3 होगा तो 3 कहाँ, नीचे की ओर होगा ना, तो 3 यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम कौन सा देखते हैं, 9वां देखते हैं। 9वां क्या है, तो 9वां देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन थ्योरी क्लास में हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो क्लासिफिकेशन ये जो टेस्ट सीरीज है वो देखने के बाद आप वहाँ देख लीजिएगा ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा। बताए ना, जब थ्योरी क्लास देखिएगा रोड पे आप नाचने लगिएगा, हम चैलेंज देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है।
तीन है जो किसी तरह से समान है और एक असंगत है, यानी कि एक विषम है। तीन गो है जो एक समान है, अपना एक ही जाति के है, मतलब जाति धर्म के लोग हैं। और जो चौथा है ना वो असंगत है, वो गैर जाति से आ जाते हैं। तो देखते हैं, तो असंगत संख्या को चयन करें। तो ए में क्या है 43 है, बी क्या है 35 है, सी क्या है 37 है और डी क्या है 41 है। तो अब देखिए 43 डिवाइड कीजिएगा किसी से तो कटेगा नहीं ना, तो ये भी है। उसके बाद 35, 5 से कट गया, 7 से कट गया, तो यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। 37 ये कटेगा किसी से नहीं ना, तो नहीं कटेगा। उसके बाद 41 ये कटेगा नहीं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड कौन होता है, केवल 35। तो इसलिए इसमें असंगत कौन सा है, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा 35। देख रहे हैं कैसा एकदम ऐसा बताए ना, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। या ऐसा ही क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा। देख रहे हैं एक क्वेश्चन हम टफ दे रहे हैं तो एक इजी दे रहा है, और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा। और कैसे स्कोर करना है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, उस पर एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। देखिए स्पष्ट है कि 43, 37, 41 सभी अभाज्य संख्या, तीनों है जो एक कैटेगरी के है, लेकिन जो 35 है जो भाज्य संख्या है, इसलिए यह भिन्न है, इसलिए ये बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। राम श्याम का भाई है, राम और श्याम क्या है, भाई है, और महेश राम का पिता है। जो महेश है वो राम का क्या है, पिता है। तो रमेश की क्या पत्नी भी होगी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जगत प्रिया भाई है, जगत और प्रिया है जो भाई है, जगत प्रिया का भाई है, ये मत, जगत प्रिया का भाई है। देखिए राम श्याम का भाई है, जो राम श्याम भाई भाई है, और जगत है जो प्रिया का भाई है। प्रिया यहाँ पे जगत क्या है, यहाँ पे आपको ये सब मतलब हम बताएंगे, अभी सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जगत प्रिया का भाई है, यानी कि ये मेल हो गया। प्रिया है जो फीमेल है या मेल है, अभी अब नाम पे मत जाइएगा, यही कंफ्यूज करता है। वहाँ पे प्रिया दे देगा लोग, प्रिया तो लड़की का नाम है, फीमेल होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन नाम पे नहीं। जब तक आपको क्वेश्चन में कंफर्मेशन नहीं दे तब तक आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखिए, और प्रिया श्याम की बेटी है। अब जाके कंफर्मेशन दिया, जो प्रिया है वो फीमेल है और वो श्याम की क्या है, बेटी है। जो प्रिया है वो श्याम की बेटी है, यानी कि श्याम की पत्नी भी होगी, और इसका जगत भाई है। ओके, तो ये प्रिया और जगत भाई बहन है। प्रिया फीमेल है और जगत है मेल है, जो कि भाई बहन है। और राम और श्याम भाई भाई है। और जो राम का पिता है वो कौन है, महेश है। तब क्या पूछा है, महेश जगत के किस प्रकार, ये जो जगत है तब महेश की दादा होंगे ना, जो ऊपर है, यानी कि राम के पिता क्या हुए, महेश हुए, तो श्याम के भी पिता कौन होंगे, महेश होंगे। उसके बाद क्या है कि श्याम के पिता भी महेश होंगे, और श्याम के बेटी है कौन, प्रिया, और प्रिया और जगत भाई है, तो जगत महेश और जगत में क्या होगा, तो महेश और जगत में दादा का रिश्ता होगा। देखिए इस तरह, किस तरह, देखिए यहाँ से समझिए। देखिए राम और श्याम भाई भाई है। उसके बाद जो श्याम के पिता है कौन, महेश, राम के पिता महेश है, और श्याम के पुत्री है प्रिया, और प्रिया जगत भाई, जो जगत है प्रिया का भाई है। तब पूछा है जो महेश और जगत में क्या रिलेशन है, तो महेश और जगत में देखिए, महेश का बेटा श्याम और श्याम का बेटा कौन, जगत, तो इसका क्या पोता ही हुआ ना, यानी कि जगत के दादाजी हुए वो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिसमें कुछ इजी क्वेश्चन डालेंगे और कुछ जो हार्ड रहता है, और इसी तरह इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे। बस डाटा देखिए, हम आपको मतलब फुसलाना नहीं चाहते हैं, डाटा चेंज रहेगा। ये नहीं बोलेंगे कि यही क्वेश्चन छप जाएगा। हमको थोड़ा दिया है जो DRDO जो आप क्वेश्चन बना के हमें दीजिए, भाई उनके ऊपर है वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, और कौन बुक से लगाना है उस पर स्पेशल वीडियो लाएंगे। जो स्टेनोग्राफर के लिए है, कौन सा बुक प्रेफर करे, बस ये है। स्पेशल बुक मत लीजिएगा, SSC का ही कीजिएगा। जैसे स्टेनोग्राफर में आप क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे है तो CGL का बुक लगाइएगा। वही क्लर्क जो कि CHSL मतलब 12th बेस पे है तो CHSL का जो प्रीवियस ईयर लगाइएगा। उसके बाद ड्राइवर और फायरमैन है, तो ये क्या है, सिलेबस आपको न दिख रहा है सेम है SSC की तरह, तो MTS का जो प्रीवियस ईयर है वो लगाइएगा। चलिए इस पर एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे। बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए मतलब क्लास कैसा लगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन बना रहे। और इसी
प्रकार हम जो क्लास है वो लाते रहे, और अपने दोस्त के बीच भी क्या करना है, शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंसेप्ट पे। क्या है, टीटी इक्वल टू ए, समझ गए ना, ये क्या अपना जो टॉप कंसेप्ट है, सिलेक्शन लेके ही रहना है डीआरडीओ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।